नमस्कार, हेडलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं अन्य प्रदेश भारत की उपस्थित समस्त आदिवासी सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों, सदस्यों राष्ट्रीय स्तरीय बैठक भोपाल में नेशनल मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा कर प्रदेश एवं राष्ट्रीय आदिवासी कोर कमेटी के गठन हेतु सर्व आदिवासी समाज से प्रदेश से 10 पदाधिकारी सदस्य समर्पित से प्रस्ताव पारित किया गया। आदिवासी के लिए पृथक जनगणना कॉलम कोड पत्र की मांग को लेकर विभिन्न प्रदेशों से आए सभी के द्वारा सहमति प्रदान किया गया। देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वालों को आदिवासी समाज अपने संविधान के लिए मरने को तैयार है। देश की मणिपुर, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं अन्य प्रदेश में हो रहे अन्याय अत्याचारियों पर लगाम कसे नहीं जाते अथवा तत्कालीन कार्रवाई नहीं किया जाता तो समस्त आदिवासी सामाजिक संगठनों द्वारा अपनी चट्टानी ताकत के साथ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए लामबंद होंगे एवं भारत देश के समस्त आदिवासी सामाजिक संगठनों को एक गुप्ता एक छतरी के नीचे खड़े होने का, कंधे से कंधे मिलाकर चलना, समता मूलक समाज बनाने पर सहमति जताई गई। उपस्थिति आदिवासी बुद्धिजीवी भुवन सिंह कोराम, देव कुमार धन, NR भूरी, उत्तम सिंह विश्वनाथ वागड़े, सोमाजी धारड़े, राम सिंह ककोड़िया, गुलजार सिंह मरकाम, जगन्नाथ उमराव, सुखदेव ठाकुर, संतोष मरकाम, मोहन ओझा, गुलजार सिंह मरकाम, पुरुषोत्तम रैदे, धन सिंह भलावी, अजीत सिंह मरावी, योगेश कुमार तेकाम, श्याम सुंदर मसराम, संतोष मरकाम, कोमल प्रसाद ठाकुर, देवेंद्र कुमार चारुंडे, अंतर सिंह मरावी, बरजोड़ शैलेश राठवा, ML मंशाराम मरडावी, शिवलाल सरायम, निरंजन पुष्पाम बसावा, अजय मुकेश सुकाभाई, मुकेश वासवा, संजय भाई, गिरीश भाई, अजय वासवा, रमेश भाई, सुरेश भगत, जगन्नाथ उमराव, बानेश्वर, राजेश, विनोद, योगेश, फूलचंद मुंडा आदि कार्यकर्ता 1947 से पहले ज्यादा मजबूत था, ज्यादा एकजुट था और अपने संघर्ष जो आप झारखंड से आप देखें कि जमीन का सुरक्षा का कानून सबसे पहले झारखंड में 1908 में पारित हुआ और एसपीटी एक्ट पारित हुआ। जो एसपीटी एक्ट में जमीन वहां कोई खरीद बिक्री नहीं होता है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। भारत देश में निश्चित रूप से आजादी के बाद जो पार्टियां बनी तो निश्चित है कि आदिवासी अलग अलग पार्टियों में बट गए और वो धीरे धीरे कमजोर हो गए। उसके बाद जब पंचायती राज आया तो राहा साहब वो भी संगठन हमारा जो है समाज चकनाचूर हो गया, क्योंकि पंचायत में तो आपस में लड़ गए, भाई भाई में लड़ गए, पति पत्नी में लड़ गया। तो निश्चित है कि भारत देश में आदिवासी इस लोकतंत्र का जो वोट का महत्व को नहीं समझ पाए। इसी कारण जो है जो हमारी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो हमारा जल जंगल जमीन को लूटता रहा है। चूंकि हमारा मानना है कि जल जंगल जमीन है तो आदिवासी है, और जल जंगल जमीन खत्म तो आदिवासी खत्म। तो इसलिए मुझे इसको बचाने के लिए जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने, मैं झारखंड में अगर देखेंगे तो विद्रोह हुआ। मैंने 1775 में तिलका मांझी का, 1831-32 में कोल विद्रोह जो है वीर बुधु भगत का, फिर 37-38 में पुटोहो का, 1855-56 में सिद्धू कान्हू का, उसके बाद नीलम्बर पीतम्बर का, फिर आपको बिरसा मुंडा का जो है 1900 में ये अंतिम। बहुत लड़ाइयां हुई। तो हम लोग इस चीज को हम लोग समझे हैं कि जल जंगल जमीन है तब हम जीवित हैं, तो इसी को कैसे सुरक्षा प्रदान किया जाए, इसके लिए हम लोग जो है एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। सब प्रयास तो कर रहे हैं बैठक या आपके राज्य से या मध्य प्रदेश से या उत्तर प्रदेश, कहां से करें? देखिए, ये निश्चित रूप से हमारी रणनीति है कि भारत देश में 47 सीट
आदिवासियों का है और करीब 55 सीट जो है जनरल सीट है, जिसको आदिवासी जिसको चाहेगा उसको हारा जिता सकता है। जब 100 सीट हम प्रभावित करेंगे पूरे देश में, तो निश्चित है कि मोदी जी का 2024 जो है, जो बोले हैं कि लाल किला से हम भाषण देंगे, वो नहीं दे सकेंगे। ये हम लोग काम करेंगे। लेकिन जो युवा पीढ़ी जो आपकी तरफ देख रही है, आशा निगाहों से देख रही है, उनकी आशाएं कब पूरी होंगी या अभी से देखते देखते रह जाएंगे सर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आज आप हमारे पास करो या मरो की स्थिति है, तो हमको तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों ने निश्चित रूप से निर्णय लिया है कि करीब करीब जो 800 हमारे समुदाय, जो मोदी के अनुसार 800 लोग हैं, लेकिन हमारे अनुसार और जो अनुसूची में नहीं है वो 300-400 और बाहर है, सब समुदाय को हम लोग एकजुट करके हम लोग निश्चित रूप से ये लड़ाई लड़ेंगे और 2024 का जो मोदी का रथ है उसको आदिवासी समाज जो रोकने का काम करेगा। तीसरी बार वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ये आदिवासी हम लोग तय करेंगे और इसके लिए हम लोग तो किस प्रकार का आयोजन है, क्या उद्देश्य इस कार्यक्रम? ये जो आयोजन है पूरे देश के अंदर में जहाँ जहाँ भी हमारे आदिवासी समाज के जो लोग निवास करते हैं, तो उनके ऊपर में जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को किस तरीके से हम रोक सकते हैं, उसी विषय पर आज की चर्चा है आदिवासी समन्वय समिति भारत के माध्यम से। और निश्चित रूप से जैसे हमारे संयोजक महोदय ने कहा कि इस देश के अंदर में जब से देश आजाद हुआ, कम्युनिटी अवार्ड पास हुआ, और मैं तो उस दिन का मैं याद करता हूं कि जब 2 वोट का अधिकार पूरे देश के अंदर में हमारे अनुसूचित वर्ग के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और हमारे बिरसा जयपाल मुंडा जी के माध्यम से हमें 2 वोट का अधिकार मिला था, जो आज तक ये बता नहीं रहे। वो 2 वोट का अधिकार 24 सितंबर 1932 को वो गुना के अंदर में उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा मतलब धोखेबाजी किया। हम तो उसकी लड़ाई पर हैं कि अगर हमारे समाज के लोगों को वोट के बारे में हम जागरूक कर लेते हैं तो ये लड़ाई कोई बड़ी बात नहीं। रहा सवाल की जो घटनाएं बहुत जघन्य हुई है, जिसका मैं जिक्र करना भी शर्म महसूस करता हूं कि महिला, आज का मुद्दा तो हमारा समन्वय समिति का जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारा मुद्दा है कि इसको किस तरीके से बनाया जाए और क्या उसकी रणनीति होगी, उसी पर चर्चा है। आपके समाज के लोग जी हमारे जो अभी पावर में हैं लेकिन आपके साथ नहीं है, कई समाज क्या उनको कुछ, मैं ये कहना चाहूंगा हमारे समाज के हैं लेकिन हमारे साथ नहीं है। जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे समाज के नहीं है, जो हमारे साथ है